वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो भाई आज मैं आपको कराने वाला हूँ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। क्यों न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 और 4 नंबर के न्यूमेरिकल आपके साइंस के एग्जाम में आते हैं। और जैसे आपका कल साइंस का एग्जाम है तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो यही क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट होते हैं और बार बार पूछता है। और जो फॉर्मूले मैंने इसमें आपको बताऊंगा उन्हीं फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चन 4 नंबर में 100% मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जाता है और इसी फॉर्मूले पे डिपेंड, बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूले पे बेस, ओनली आपकी डिजिट चेंज कर देता है थोड़ी सी। क्या कहा है? 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए उसने कहा 40 सेमी फोकस दूरी वाली, इसकी फोकस दूरी 40 सेमी है, एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए उसने दिए फोकस दूरी, यानी कि उसने दिया हुआ है एफ, और जो एफ होता है वो अवतल दर्पण के लिए माइनस का होता है, ये आपको याद रखना है। तो फोकस दूरी है माइनस का 40 सेंटीमीटर, और उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फोकस दूरी के लिए, एफ बराबर, अगर हमें क्या फाइंड करना हो, एफ बराबर R/2। इस फॉर्मूला का यूज हम कहाँ करते हैं? ये तो वह हमें आर दियो रखे, वक्रता त्रिज्या दियो रखे और हमारे से फोकस दूरी पूछे, ये हमें फोकस दूरी दियो रखे आर पूछे, और ये क्वेश्चन अब 100% आपके पेपर में जरूर आता है। ठीक है, अब देखिए हमें उसने फोकस दूरी दी है तो हम फोकस दूरी की जगह क्या रख देंगे? माइनस का 40 रख दिया। और उसने हमारे से वक्रता त्रिज्या पूछा है, जहाँ हमारा एफ क्या होता है? एफ होता है हमारा फोकस दूरी। ठीक है, मैं आपको ये लिखा दूँ जो आपके याद रहे, फोकस दूरी। और जो आपका आर होता है, आर होता है आपका वक्रता त्रिज्या। क्या होता है आपका? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो हमें वक्रता त्रिज्या आर फाइंड करने के लिए कहा है, तो आर ये है और आपका अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर और इसकी इधर, तो आर इक्वल हो जाएगा माइनस के 40 एन मल्टीप्लाई बाई 2। तो आर इक्वल कितना आ जाएगा? माइनस के 80। और यही क्या है हमारा? यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी का आंसर यही है। और ये क्वेश्चन आपसे 100% कितना? 100% जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार क्वेश्चन में ये आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन भी क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। इसमें देखिए क्या कहा है? प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें क्या पूछा उसने? माध्यम में प्रकाश की चाल, कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। देखो गाइस, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिस पर हमारा ये क्वेश्चन होता है, और इस फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं कि माध्यम में प्रकाश की चाल इक्वल होता है वायु में प्रकाश की चाल, और अपॉन में होता है आपका अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। तो कांच में हमें प्रकाश की चाल निकालनी है, माध्यम मतलब है कांच, तो हम लिखें कांच में प्रकाश की चाल। देखिए वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है हमारी? वो हमारी होती है 3 गुना 10⁻⁸। ठीक है, तो हमें वायु में दी है, तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी उसने? 3 गुना 10⁸ अपॉन अपवर्तनांक किसने दिया है उसने? 1.5, यानी अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो 0 है, इसको हमने उसको नेगेटिव कर दिया, नगण्य मान लिया उसको। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो जो कांच में प्रकाश की चाल आई, कांच में
प्रकाश की चाल। तो जो कांच में प्रकाश की चाल आई वो आई हमारी 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ये इसने हमारे से क्या हुआ था, क्वेश्चन में हमारे से आंसर में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कितनी बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए कहा है, इसका अपवर्तनांक। देखिए, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, अगर आपका क्रांतिक कोण कहीं भी कहते, किसी भी क्वेश्चन में कहते, ठीक है, तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, क्या होता है हमारा, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या होता है, 1/sin c, 1/sin c। ये आपको क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वायु के अपवर्तनांक के लिए। ठीक है, वायु के अपवर्तनांक के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखो, उसने क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है, हमें उसने अपवर्तनांक पूछा है, तो हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इक्वल 1/ नीचे क्या दिया हुआ है, साइन, और साइन सी, सी क्या आपका कोण है, कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो अपवर्तनांक इक्वल हो जाएगा 1/ साइन 45 के मान कितना होता है, 1/√2। नीचे कंप्लीट फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर। तो जो आपका अपवर्तनांक आएगा वो कितना आ गया आपका, √2। ठीक है, और यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आपसे पूछ लेता है वो। और ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो आपके परिपथ वाला है, इसमें से आपसे एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये परिपथ वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। देख क्या दिया हुआ है, उसने कहा निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस परिपथ में हमें आई का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले देखिए, हमें आपने ओम्स लॉ याद करा होगा, और जो हमारा ओम का नियम था, जो हमारा ओम का नियम है, ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या है हमारा, ओम्स लॉ होता है हमारा V = IR। ठीक है, हमें उसने क्या फाइंड करने के लिए कहा है, आई फाइंड करने के लिए कहा है, तो आई इक्वल हो जाएगा V/R। ठीक है, आई फाइंड करना है, वी हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट। अब हमें आर चाहिए, आर हमें कहाँ से निकालने पड़ेंगे, हमारे प्रतिरोध हैं, तो हमें इन तीनों से सबसे पहले आर निकालना होगा। देखिए, हमारे पास 2 क्रम होते हैं, यानी कि अगर हमें प्रतिरोध निकालने हैं तो प्रतिरोध 2 तरीके से जुड़े रहते हैं परिपथ में। नंबर फर्स्ट, एक होता है आपका समांतर क्रम, समांतर क्रम, और दूसरा होता है आपका श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। ठीक है, जो आपको समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम बोलते हैं जिसमें आमने सामने जुड़े रहते हैं। ये दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कि जहाँ से आपकी जो धारा है उसका वो जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो वहाँ से आपको समांतर क्रम बन जाता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, देखिए ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में अगर हमें प्रतिरोध ज्ञात करने हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल, कुछ ही मान लेते हैं 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम के लिए होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये दोनों क्रम है आपके पास। अब सबसे पहले हम समांतर क्रम को सोल्व करते हैं, उसके बाद श्रेणी क्रम को सोल्व करते हैं। तो ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है, तो हम सबसे पहले समांतर क्रम को सोल्व करेंगे, और फिर बाद में जो इसको सोल्व करने के बाद आएगा और जो ये वाला होगा, वे दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, जो 4 ओम है और जो 4 ओम है दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिरोध 4 ओम और
4 ओम के प्रतिरोध, 4 ओम के 2 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ठीक है, तो जो हमारे ओम में केस हो जाएगा 1/r इक्वल, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका 1/r1 1/r2, जितने प्रतिरोध होते हैं उतने ही ले लेते हैं। तो हमें 2 दिए हुए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 एंड प्लस में 1/4, यही हो गया। तो 1/r सॉल्व करिए, एलसीएम 4 हो गया, तो 1 + 1 इक्वल आ जाएगा हमारा निकल के 2 + में 4, 2 + 4 हो गया। अब 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो जो हमारा 1/r आया है वो आया है 1/2। इसको हम सीधा कर देंगे, तो जो हमारा r का मान आया है r हो जाएगा हमारा 2 ओम। ठीक है, ये हमारा किसका मान निकल के आ गया r का निकल के आ गया। यानी कि इस प्रतिरोध में हम जो इसको सॉल्व करे तब जो इसका मान निकल के आया वो 2 हो गया। तो अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, अब हम इस प्रतिरोध को ऐसे बना सकते हैं। ये हमारे पास सेल लगा हुआ है, यहाँ 2 ओम वाला प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, और फिर ये ऐसे हो गया, थोड़ा छोटा बना लेता। अब इन दोनों के जहाँ क्या हो गया, एक नया प्रतिरोध निकल के आ गया हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, हमारा निकल के आया 2 ओम। अब देखिए जो 2 ओम और 2 ओम दोनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि धारा जो है वो ऐसे जाएगी और ऐसे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम के दोनों प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध किस में है, श्रेणी क्रम में है। और अगर श्रेणी क्रम में है तो हमें पता है फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा R1 + R2। तो R इक्वल क्या हो गया आपका 2 + 2, तो जो हमारा R निकल का है वो निकल का है हमारा 4 ओम। ठीक है, अभी हमारा R नहीं हो, हम RP मान लेते हैं, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं था, अनकम्प्लीट था। तो अब जो हमारा एक प्रतिरोध निकल के आ गया इन तीनों से, R बराबर जो क्या निकल के आया, R बराबर निकल के आया 4 ओम। अब हमें R भी मिल गया और हमारे पास वोल्ट भी है, हमें फाइंड करना है I का मान। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास R आया है 4 ओम। ठीक है, और हमारे पास जो V है वो है हमारे पास 10 वोल्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है आम, तो हम क्या लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, ओम का नियम क्या था हमारे पास, I बराबर V/R। ठीक है, वैसे R बराबर V/I होता है, अगर हम ओम के नियम की बात करें तो ये होता है R इक्वल में V/I। वैल्यू रख देंगे, हमें I का मान फाइंड करना है। V कितना है हमारे पास 10 वोल्ट, और जो R है हमारे पास कितना है 4, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, 2 से कितना 2 × 2 = 4 एंड 2 × 5 = 10। तो जो हमारे पास I का मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, धारा की जो मात्रा होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पेपर में आपके अक्सर करके पूछे जाते हैं, और ये चारों क्वेश्चन कितनी बार आपके पेपर में पूछे गए हैं, ये भी इन पे बेस्ड फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है इनके इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको सोल्व करके जरूर जाएं और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से और इन फॉर्मूलों को याद करके जाएं। आपको इन पर एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, ये 2 भी मिल जाएंगे, आपके MCQ में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर एक चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका F होता है, फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए होती है माइनस और उत्तल दर्पण के लिए होती है प्लस। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू गाइस।